अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग का करते हैं यहाँ पे आगाज़। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। अल्लाह हाफिज़ खानी। लव यू टू। लव यू टू। लव यू टू। लव यू टू। वो अपने पापा के साथ जा चुकी है स्कूल में, देखे एंटर हो चुकी है। मैं साथ आई हूँ और पता ही है जब मैं साथ आती हूँ तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमने जाना होता है। देखे मैं हमारी एक अपॉइंटमेंट थी तो उसी के लिए बस जा रही हूँ बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद ना। तो इस वजह से अगर मेरे कोई सुबह काम होते हैं तो फिर मैं सुबह ही कर लेती हूँ और ज़्यादातर मैं अपने काम सुबह के ही रखती हूँ कि बच्चे स्कूल होते हैं और इजी में बंदा कर लेता है। अभी हम जा रहे थे, साथ वाला सिटी है एक, उधर जा रहे थे। मैं आपको इस मिरर की बात बताती हूँ। जो सेंटर वाला मिरर होता है ये गाड़ियों में लगा होता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही होती है हमारी बैक पे उनका कंट्रोल करना या उनको देखने के लिए। बैक सीट पे तो चलो कम ही होता है देखना, लेकिन पीछे इनका मेन मकसद पीछे वाली गाड़ियाँ उसके लिए सेट करते हैं। मैं यही समझती थी कि शायद इस मिरर से पहले, जब मुझे पता आइडिया नहीं होता था, अभी तो चलो मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ ना तो मुझे आइडिया है। तो मैं अपने हस्बैंड से आज पूछ रही थी कि आप जब इस मिरर, पता जब बंदा पीछे बैठा होता है तो इस मिरर से जो आगे चला रहा होता है वो नज़र ज़रा भी मारे ना तो उसको फट से पता चल जाता है पीछे वाले को कि भाई इसने देखा है शीशे में या नहीं देखा ना। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि आप, मुझे लगता था आप मुझे देखते हैं। मैंने कहा इसका मतलब, कहते हैं नहीं जी मैं पीछे गाड़ियों को देख मैंने कहा इसका मतलब है कि 4 साल मैं गलतफहमी में ही रही हूँ। खैर बड़ा फनी सीन हुआ, मैं बड़ी हसीन है इस बात पे। देखिए हम यहाँ भी पहुँच चुके हैं। ये सिटी था, बारिश लगी हुई थी हल्की हल्की ना, तो पार्किंग ज़रा हमें शहर में नहीं मिलती। ये हमारे साथ हमेशा से होता है, जहाँ पार्किंग करो वहीं। कितनी दूर हम पार्किंग करके आए थे और फिर यहाँ से हम चल के ना गए थे। एक ऑफिस था जहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट थी ना, वहाँ हम गए। ये देखें हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ हमें आना था। खैर हम यहाँ क्यों आए हैं, वो हम एक ना जुर्माना आया हुआ था, वो पे ज़्यादा था तो हम पे नहीं कर सकते थे एक साथ। तो हमने सोचा कि उसका ना किस्तें करवा लेते हैं, मतलब कि हर मंथ ना जैसे 50 यूरो या 100 यूरो ऐसे देंगे। लेकिन हमारा ना वो 50 तो हम चाह रहे थे हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उन्होंने 101 की है कि 101 यूरो आप पे करोगे हर मंथली ना। ये जुर्माना बस मुझे बहुत बुरे लगते हैं और मैं लाजमी, मेरी कोशिश होती है अगर छोटे मोटे हों तो मैं फ़ौरन पे कर देती हूँ, लेकिन इस तरह का बड़ा पहले ये आया, एक ही आया, तो ये भी मेरे हस्बैंड की गलती से आया, लेकिन खैर आया मेरे नाम पे था। वो ये करते हैं कि जब भी कोई गाड़ी लेते हैं ना मेरे नाम करवा देते हैं और फिर वो कई उनके दोस्त ले लेते हैं, फिर वो कोई भी करता है तो फिर नाम तो उसी के आता है जिसके नाम गाड़ी हो। तो इसीलिए मैं अब भी हस्बैंड से कह रही थी कि अपनी गाड़ी मेरे नाम से टाइम, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी ना तो मैं चलाती हूँ। कहते नहीं अभी तुम पतेंते ले लोगी तो फिर मैं तुम्हें ये दे दूँगा अपने लिए, मैंने तुम्हें ही ये देनी है, अब रहने दो इसे। मुझे वो तो बड़ा गुस्सा आया कि मुझे बड़ा बुरा लगता है जब ऐसे जुर्माने आए ना। खैर क्या करते थे हम, किस्तें करवा के आ गए। यहाँ एक और जगह हस्बैंड ने, वहाँ भी काम था मेरा ही था, लेकिन चले खैर वो जाके भी कर सकते थे, तो वो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो चले गए। और मैं और मेरी बेटी यहाँ बैठी थी, हम माँ बेटियाँ फारग थी, तो हमने सोचा चलें घर में तो टाइम नहीं मिलता, यहाँ टैबलेट ही साफ़ कर लेते हैं। मैंने टिशू पकड़ा और उससे अच्छे से इसको साफ़ कर दिया, बड़ा क्लीन हो गया। खैर हस्बैंड वहाँ से आ गए थे इन्फॉर्मेशन लेके और हम यहाँ अब आ गए थे डीजीओ मॉल में। ये वेरोना का मॉल है, बहुत बड़ा डीजीओ। मैं यहाँ पर जब रहती थी तो काफ़ी आया करते थे, अभी तो मैं नहीं यहाँ आती, कम ही आती हूँ, कभी है मैं आऊँ वरना नहीं।
सो ईद थी, मैंने सोचा बच्चों के कपड़े लेने हैं तो चलो इधर कुछ मार्केट से तो उन पर नज़र मार लेती हूँ। टाइम तो खैर मेरे पास कम था, 1 बजे बेटी को स्कूल उसकी बस आ जानी थी तो हमें हर हाल में घर जाना था। सो अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा क्यों ना चक्कर लगा लिया जाए, चक्कर ही लगा लूँगी, देख लूँगी, आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कपड़े मुझे मिल सकते हैं। सो ये पियासा इटालिया, यहाँ तो हम लाजमी आते हैं। ये देखें, मैं तो इधर रंग बिरंगे कपड़े देख के इस दफ़ा हो रही थी, खट्टे पीले और साथ में ग्रीन भी इस दफ़ा लगाए हुए हैं। जी वाह जी वाह। सो मैं बस अभी इन पे ये बड़े, मैंने कहा शायद कोई मेरे लिए पसंद आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बच्चों के भी देखे, ये हस्बैंड को पसंद आए थे लेकिन मैं लेना नहीं चाह रही थी। यही कलर पिछली दफ़ा मैंने बच्चों को पहनाया था, ब्लू वाला जीन्स, और मैंने इस तरह पहनाए थे। ये फ्रॉक हस्बैंड से कह रही थी कि ले लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कलर शायद ये ना बिल्कुल ही सिंपल थे और कोई ऊपर कुछ नहीं था। सो हमें तो कोई ख़ास पसंद नहीं आई। ये फ़्रॉक मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए पसंद आया था, लेकिन इस पे हस्बैंड एग्री नहीं हुए ना। सो मेरा उनका बड़ा मसला चलता है मार्केट्स में, वो मेरे साथ बिल्कुल एग्री नहीं करते और फिर बहुत मुझे गुस्सा आता है। जब मैं कहती हूँ ये चीज़ ले लूँ, वो कहते हैं नहीं, जो वो कहते हैं फिर मैं कहती हूँ नहीं। सो इसी तरह हमारा इस मार्केटों में आज चलता रहा, लेकिन हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई। कपड़े तो काफ़ी लगे थे, लेकिन मैं इतने हैवी भी नहीं लेने, इसी तरह के लेने हैं सिंपल से, क्योंकि बाहर हो सकता है घूमने जाएं, हो सकता है घर में रहे तो बच्चे फिर इजी फील करते हैं, फिर बाद में भी यूज़ हो जाते हैं। हस्बैंड तो कह रहे थे कि चलें इंडियन शॉप पे या पाकिस्तान शॉप पे जाते हैं, इनके लहंगे शरारे लेके आते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा रहने दें, ये मैं गोने ले सकती हूँ, ये स्कर्ट ले सकती हूँ, साथ टी शर्ट कर लूँगी, ऊपर शर्ट कर लूँगी, अपर्स कर लूँगी, क्योंकि आजकल मौसम सर्द जा रहा है। लेकिन उन्होंने भी इस पे एग्री नहीं किया। मैंने घर आके सगों बच्चों को भी दिखाया कि ये देखें, उनको गोने पता बच्चों को पसंद आते हैं। स्कर्ट तो बच्चों को तो बड़े पसंद आए थे कि हाँ हमें स्कर्ट इस दफ़ा ले दें, लेकिन हस्बैंड ने एग्री नहीं किया। खैर अभी देखेंगे, मैं इरादा तो मेरा इस दफ़ा स्कर्ट लेने का ही है और साथ टाइट्स और शर्ट्स वगैरह ना, लेकिन खैर देखिए अभी डिसाइड नहीं हुआ। सो यहाँ पे आ गया H&M में, मैंने कहा चले इधर भी बच्चों के कपड़े अच्छे होते हैं, चले देख लेते हैं। सो ये देखिए हम यहाँ एंटर हो चुके थे और ये बेड की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये इतना डब्बी की तरह क्यों बना हुआ था। सो खैर ये भी यहाँ पे घरेलू चीज़ें थी कुछ ना, जैसे पर्दे वगैरह होते हैं। और ये यहाँ पे जी आ गए जी मर्दों के। मैं यहाँ पे जब आई तो मुझे याद है, मैंने कहा अपने हस्बैंड को बता रही थी, जब हमने पाकिस्तान जाना था तो सबकी शॉपिंग होगी, सिर्फ मेरे हस्बैंड की शॉपिंग रह गई। उनके जहाँ जाते थे कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती थी, और यहाँ से उन्हें बड़ी मुश्किल से एक शर्ट मिली थी, तो वो मुझे सीन याद आ गया यहाँ पे आके। सो यहाँ पे बच्चों के कपड़े लगे हुए थे, मैं वो देख रही थी, चेक कर रही थी। खैर कोई पसंद आ जाए, लेकिन हमें यहाँ से भी ना कोई अच्छे नहीं लगे। मैं अपने हस्बैंड से बता रही थी कि जब मैं ना एक जगह रहती थी ना, जब मेरे हस्बैंड साथ नहीं होते थे, तो मेरी एक दोस्त थी, तो मैंने उन्हें बता रही थी कि उसका हस्बैंड फिनलैंड से कपड़े भेजा करता था ना, सिर्फ H&M के ही होते थे वो कपड़े। हमें इतने पसंद आते थे ना, हम दोनों, मैं कहती थी ये मुझे दे दो, वो कहती थी ये मैंने रखना है, ऐसे करके ना हमें बड़े वो पसंद आते थे। तो मैंने कहा वो भी तो H&M के ही होते थे, अब H&M के कपड़े ही नहीं पसंद आते। कहते हैं तब आप लोगों के पास चॉइस और नहीं थी ना, आप लोगों को सिटी दूर पड़ता था, आप अकेली रहती थी, आपको जा नहीं सकती थी, तो फिर इसलिए आपको जो भेजा जाता था आप उसी में खुश हो जाते थे। हाँ हो सकता है ये भी बात हो। सो ये शूज़ मुझे अच्छे लगे थे यहाँ पे H&M में, लेकिन मैंने लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाह रही थी पहले कपड़े डिसाइड हो जाए ना, फिर उनके साथ बंदा मैच करके ले लेता है। यहाँ पे मैं आई थी, छोटे बच्चों के कपड़े थे, मैंने कहा शायद मेरी छोटी बेटी के कुछ पसंद आ जाए। ये शूज़ मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने कहा अब कैसे लूँ जब कपड़े नहीं लिए। लेकिन ये देखें, ये जो नीचे सूट है ना वाइट, पिंक और येलो, तो ये शूज़ ज़रूर इनके साथ अच्छे लगे। मैं ना ये सूट गर्मियों में ले लेती अगर गर्मी ज़्यादा होती, लेकिन गर्मी ही नहीं, गर्मियों के कपड़े भी लग चुके हैं, लेकिन गर्मी आने का नाम ही नहीं ले रही। तो फिर मैंने कहा घर के तो भी मेरा इरादा नहीं है ना कपड़े लेने का। मैं हमेशा जब घर के लिए कपड़े तभी लेती हूँ, पहले नीचे से गिराज से लेके आती हूँ, सीज़न के जो पड़े होते हैं बैगों में रखे होते हैं, फिर वो ला के ऊपर देखती हूँ और देखती हूँ कितने बच्चों के कितने कम कपड़े हैं ना, फिर उस मुताबिक ले आती हूँ। सो ये देखिए, ये ना मैं देख रही थी तो मुझे मरियम नवाज़ याद आ गई इस पैजामे से। मैंने कहा एक दफ़ा उसने ऐसा सूट पहना हुआ था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, एक पैजामा था तकरीबन 50 €का, इतनी कसम से महंगाई हो गई है ना। मैं उन्हें कह रही थी मरियम नवाज़ वैसे तो हमें पसंद नहीं है, तो लेकिन उस जैसे कपड़े पहने हो तो दिल करता है हम भी पहने। सो मुझे अच्छा लगा, लेकिन खैर मैंने लिया तो नहीं।
ये यहाँ पे हम ज़ारा पे आ गए। हमने कहा ज़ारा में भी देख लेते हैं। अब ज़ारा में भी कोई ख़ास ढंग के कपड़े नहीं लगे थे, अजीबो गरीब लगे हुए थे। हमें यहाँ से ना एक बोरी बंद टाइप कपड़े थे, जैसे बोरी का कलर होता है, वो हमें पसंद आए थे। लेकिन यकीन करें वो एक सूट उसका ऊपर था, एक जैकेट टाइप हल्का सा बोरी टाइप ही था, और नीचे शर्ट और पजामा। ये सब की प्राइस लहदा थी, और ये टोटल मिला के अगर आप लेते हो तो 100 यूरो का पड़ता। और मुझे 3 या 4 लेने थे, तो मैंने कहा ये क्या, अब इतने तो फिर 300-400 के हो जाएंगे सूट। चलिए 50 के भी 2 मिल जाए, 25-25 या कुछ ऐसा होता तो फिर भी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने फिर वो हमें एक पसंद आया था, लेकिन हमने फिर वो लिया नहीं है। लेकिन वो है कोई उसमें कलर नहीं था जैसे बोरी का कलर होता है, या वाइट कलर था, बस ऐसा ही कलर था, कोई उसमें कोई ढंग का कलर भी नहीं था, लेकिन फिर भी नाइस लग रहा था। ये मैं पसंद कर रही थी। मैंने कहा ये ईद पे लगता है पहनेंगे अपनी दोस्त को। मैंने कहा कि 2 दोस्त हैं, उनको मैंने गिफ्ट करूँगी, और साथ में ये बैग के वो ईद पे पहने। अभी हम ज़ारा से भी घूम फिर के आ गए। अब प्री मार्क में इनका चलते हैं। यहाँ से तो कपड़े अच्छे मिलते हैं घर में, अगर आपने घर में पहने ना तो बहुत अच्छे होते, लेकिन अब खैर ये भी इतनी सस्ती नहीं रही है। एक वक्त में ये अच्छी होती थी, खैर अभी तो ये भी नहीं रही। इसमें भी देखें खट्टे पीले तो लाजमी लगे हुए हैं यहाँ पे नीचे। अभी हम डायरेक्ट हम ऊपर ही चले गए थे जहाँ बच्चों के कपड़े होंगे ना, तो मैंने कहा क्या इतना घूमने, पहले डायरेक्ट ऊपर ही जाते हैं। ये देखिए अभी हम ऊपर जा रहे थे। इस डॉग का पता नहीं इधर क्या काम था, और साथ में इतनी मुश्किल से उसको खींच भी रही है कि संभाल रही है। और मैंने कहा तुम भला शॉपिंग करने आई हो, इसको घर छोड़ो किसी के पास। लेकिन ये देखें नाइस था, गर्मियों के लिए अच्छा था, लेकिन गर्मियाँ आए ना तो बंदा थोड़ा डिसाइड करे गर्मियों के कपड़े। इधर भी इस मार्केट में भी ना सब गर्मियों के लग चुके थे, शूज़ अच्छे लगे हुए थे। ये देखें जैसे वो बीच वाले शूज़, बीच में पहनने वाले माड़े पे ना, वो मुझे बड़े अच्छे लगे थे ना लेकिन खैर अभी कोई इरादा नहीं है वहाँ जाने का। ये देखिए कपड़े तो इधर अच्छे लगे थे। अगर आपने कपड़े घर में लेने हैं ना, घर में पहनने के लिए, तो यहाँ बहुत अच्छे मुझे मिल जाते हैं कपड़े। घर में बच्चों के लिए ज़्यादातर मैं यहीं से लेके जाती हूँ। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी इधर, लेकिन कोई ख़ास ईद के लिए मुझे ना पसंद नहीं आए। मेन मसला आजकल ईद का चल रहा है जी, हमें ईद की शॉपिंग करनी है। और एक बात यहाँ ये होती है हमारी ईद में कि हम जब ईद की शॉपिंग करने जाते हैं हमें मसला नहीं होता, रश नहीं होता। पाकिस्तान में ईदों पे बहुत रश हो जाता है बाज़ारों में, लेकिन यहाँ पे आपको देखेंगे तो ज़्यादातर वही लोग होंगे जो पाकिस्तानी है, क्योंकि उनका फेस्टिवल चल रहा होता है, ईद आ रही होती है, तो वही शॉपिंग करते हैं। वैसे नॉर्मल दूसरे भी लोग होते हैं, लेकिन जैसे इनका न्यू ईयर पे या 1 जनवरी 25 दिसंबर पे जैसे रश होता है ना, वैसे हमारे ईदों पे इधर इतना रश नहीं होता, अमेज़ होता है फिर शॉपिंग करना इजीली। खैर एक ये शॉप थी, हम यहाँ भी आ गए थे। तो यहाँ भी वैसे प्राइस तो बहुत हाई होती हैं इसमें, लेकिन खैर हमने कहा कि चलें देख लेते हैं। ये देख के जैसे ये फ्रॉक लगा ऊपर अपर होगा, जैसे आजकल ठंडा मौसम चल रहा है तो फिर बच्चों को ऊपर भी तो ऊपर पहनाना है ना, तो वो सब ना अलग प्राइस में इन्होंने हर चीज़ रखी होती है। यहाँ पे आ गई थी बेटी को, मैंने पैम्पर चेंज करना था। मैंने कहा कितनी प्यारी सी जगह बनाई हुई है पैम्पर चेंज करने की। ये फ्रॉक पे मेरी नज़र पड़ी, दूर से तो अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैं पास आई ना तो इतनी ख़ास नहीं मुझे लगी। वो अंदर वाली अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन है देख के मैं आ गई। अच्छी और ज़्यादा पसंद आती तो लेती, लेकिन मेरा भी इरादा है सूट लेने का, ये नहीं कि नहीं ईद का लेने का इरादा है। जो लिया था वो मैंने पहन चुकी हूँ, तो अब मेरा और इरादा है, वैसे नज़र है लेने पे। यहाँ पे हमने बेटी के लिए पिज़्ज़ा लिया और टाइम हो रहा था, फिर हम वापस को उसके लिए लेके निकल आए। मैंने कहा उसको गाड़ी में खिला दूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे भी हम जा रहे थे घर। यहाँ इसी रोड से ना मेरी दोस्त का घर आता है, तो उस तरफ जाते हैं, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ यहाँ पे जब भी पहुँचती हूँ। अगर ना जाना हो ना तो फिर उससे थोड़ा सुनने को मिलता है। यहाँ पे ये देखेंगे वो उस तरफ जाए ना तो उसका घर आता है, और इस तरफ को हम मुड़ जाते हैं अपने घर के लिए, हमारे घर को ये रास्ता जाता है। घर में पहुंची तो बस बहुत शॉर्ट टाइम था। बेटी के लिए फटाफट, मुझे कुछ समझ नहीं आई, और मैंने बस ये ब्रेड जी बना के उसके लिए रख के
उसको स्कूल से लेके छोड़ के अब मैं वापस जा रही थी। आज मेरा गविदा था 2 बजे, तो मैं बस घर से फटाफट भाग के निकल गई। और मुझे अभी मेरे ना मुझे 2 मार्केट्स में जाना है। एक अपने मोबाइल में नेट करवाना था, और ये देखिए मैं यहाँ से अभी करवा लिए, भाग भाग के मैंने करवाया। मेरे पास ना सिर्फ 10 मिनट थे और मैं 10 मिनट से ना 2 मार्केटों में जाना था, एक इधर थी और एक दूसरी तरफ थी। मुझे सिर्फ अम्ब्रेला एक लेनी थी और मुझे अपने मोबाइल में वो करवाना था नेट। सो दोनों चीज़ें मैंने 10 मिनट में करवाई भाग भाग के, और मैं भाग गई स्कूल की तरफ। वो सामने वो येलो सी बिल्डिंग है ना, वो है हमारा स्कूल है। सो वहाँ तक मुझे पहुँचना था। खैर मैं कामयाब हो गई इसमें और फाइनल में पहुँच गई, और मेरा टीचर अभी तक नहीं आया था। और मैंने कहा चलें अब हम इंतज़ार करते हैं। सो ये देखिए मेरा टीचर आ चुका है, और ये ऐसे ही आता है ना, पूरे टाइम पे आता है और फिर भाग के जाता है की लेने के लिए ना, भागता है फिर बहुत। सो अभी इसने मुझे की दी है, कहते तुम ओपन करो, और मैं बैठती हूँ। ये देखिए मुझसे गाड़ी नहीं खुली और चले फाइनल खुल गई है। सो अब मैं करूँगी यहाँ पे प्रैक्टिस, और आप सो कर ली मैंने। अभी यहाँ पे मैं घर जा रही थी, मेरे टीचर ने क्या किया, मुझे मोरक्को समझ गया, मुझे मोरक्को के घर ले गया छोड़ने के लिए। मैंने फिर उसको बताया कि नहीं, जब थोड़ा सा उसके घर से पीछे से याद आ गया कि नहीं मैं तो और हूँ, फिर मैंने कहा मेरे भी 10 मिनट रह गए, मुझे अपनी बेटी को लेना है। तो फिर मैंने इसे अपनी बेटी के स्कूल का एड्रेस दिया। मैंने कहा मुझे वहीं छोड़ के आओ। मैंने सोचा था मैं अपने घर तक जाऊँगी, वहाँ से आगे बेटी को लेने चली जाऊँगी, लेकिन इसकी वजह से लेट हो गया। फिर ये खैर मुझे छोड़ के आया मेरी बेटी के स्कूल तक, और यही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।